डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोग के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सामान्य आहार का उपचारात्मक आहार में रूपांतरण से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हूँ। तो शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, रोग की स्थिति में या रोग के पश्चात स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है इस आहार को क्या कहते हैं? उपचारात्मक आहार, चिकित्सीय आहार, सामान्य आहार। उपरोक्त ए और बी राइट आंसर है। उपरोक्त ए और बी यानी कि उपचारात्मक आहार और चिकित्सीय आहार रोग की स्थिति या रोग के पश्चात स्वास्थ्य लाभ के लिए दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रोग की स्थिति में या रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? सामान्य आहार, साधारण आहार, विशिष्ट आहार। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर है विशिष्ट आहार देना चाहिए। किन परिस्थितियों में रोगी के शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है? स्वास्थ्य में, सामान्य में, ऑपरेशन में। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर है ऑपरेशन में। उपचारात्मक पोषण दिया जाता है, कब दिया जाता है? देखिए, उच्च रक्तचाप में, मधुमेह में, ऑपरेशन में। उपरोक्त सभी में, राइट आंसर है उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन स्थिति में सामान्य आहार को उपचारात्मक आहार में परिवर्तित कर दिया जाता है? सामान्य अवस्था में, विशिष्ट अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में, रोग की अवस्था में। राइट आंसर है रोग की अवस्था में। रोगी को पोषण देने की कितनी विधियां हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर है 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है? नली द्वारा पोषण और सेकंड है इंजेक्शन द्वारा पोषण। इंजेक्शन द्वारा पोषण दिया जाता है, इसी को हम अंतःशिरीय पोषण भी कहते हैं। ट्यूब द्वारा पोषण देने की विधि कौन सी है? गैस्ट्रोस्टोमी, रेक्टल फीडिंग, जेजुनोस्टोमी। उपरोक्त सभी, राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अंतःशिरीय पोषण किन अवस्थाओं में दिया जाता है? आंतों में अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में, अल्सर होने की स्थिति में, निर्जलीकरण की स्थिति में। उपरोक्त सभी, राइट आंसर है उपरोक्त सभी। गंभीर रोगी को भोजन कराने की विधि कौन सी है? इंजेक्शन द्वारा, ट्यूब द्वारा, मुंह द्वारा। उपरोक्त सभी, राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अंतःशिरीय पोषण द्वारा कौन सा पौष्टिक तत्व दिया जाता है? देखिए, दही, दाल, चावल, पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट्स। राइट आंसर है पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट्स। अंतःशिरीय पोषण हेतु पोषक तत्व दिए जाते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व दिए जा सकते हैं? पहला देखिए, पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट्स, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए अमीनो एसिड एवं प्रोटीन, कार्बोज एवं एल्कोहल, विटामिन्स, इमल्सीकृत वसा, खनिज लवण, रक्त एवं प्लाज्मा दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोकर सहित रोटी किस रोग में लाभकारी है? दस्त में, पेचिश में, कब्ज में, कोलाइटिस में। राइट आंसर है कब्ज में। अगला देखिए, गठिया रोग में किसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए? प्यूरिन की, प्यूरिक की, फाइबर की, चोकर की। राइट आंसर है प्यूरिन की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। प्यूरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। यह कंपाउंड एनिमल बेस्ड खाद्य पदार्थों जैसे कि मीट आदि में पाया जाता है। प्लांट बेस्ड फूड में इसकी मात्रा कम होती है। पाचन के बाद यह यूरिक एसिड में बदल जाता है। इसी कारण प्यूरिन युक्त भोज्य पदार्थों को गठिया रोग में नहीं देते हैं। ठीक है, प्यूरिन युक्त पदार्थ जैसे कि है चिकन, बीफ, किशमिश, सी फूड, पीनट्स, रेबिट्स, शराब, गोभी, पालक, मशरूम, मटर, बीन्स, राजमा, मसूर दाल, ओट मील, घी आदि में पाया जाता है। तो जब गठिया रोग हो जाता है तो इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। निम्न वसा युक्त आहार किस रोग में देते हैं? हृदय रोग में, यकृत में, एथेरोस्क्लेरोसिस में। उपरोक्त सभी में, राइट आंसर है उपरोक्त सभी में। उच्च वसा युक्त आहार किस रोग में दिया जाता है? मोटापे में, हृदय रोग में,
यकृत में, मूर्छा रोग में। राइट आंसर है मूर्छा रोग में। निम्न सोडियम युक्त भोजन किस रोग में देते हैं? इसमें देखिए, उच्च रक्तचाप में, गुर्दे की बीमारी में, गर्भनाल की विषाक्तता में, उपरोक्त सभी में। राइट आंसर है उपरोक्त सभी में। गुर्दे की पथरी पड़ने पर रोगी को कौन सा भोजन नहीं देना चाहिए? दूध, पनीर, दाल व मेवे। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अत्यंत कम रफेज युक्त भोजन किन बीमारियों में देना चाहिए? तीव्र अतिसार, आंतों की शल्य चिकित्सा के बाद, कोलाइटिस में। उपरोक्त सभी में। राइट आंसर है उपरोक्त सभी में। जैसे कि तीव्र अतिसार है या आंतों की शल्य चिकित्सा हुई है या कोलाइटिस है, तो इसमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ वर्जित रहते हैं जो उपयोग नहीं करने चाहिए? जैसे कि है दूध, पनीर, सब्जी, फल, कठोर अनाज, तली चीजें, मिर्च, मसाले, मिठाई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कौन सी चीजें सम्मिलित करनी चाहिए? तो उसमें है फलों का रस, मक्खन, शक्कर, सूप, चाय, कॉफी, कस्टर्ड इत्यादि को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च कैलोरी युक्त आहार किन रोगों में देते हैं? ज्वर में, कुपोषण में, वजन बढ़ाने के लिए। उपरोक्त सभी में। राइट आंसर है उपरोक्त सभी में। निम्न कैलोरी युक्त आहार किन बीमारियों में देते हैं? मधुमेह में, गुर्दे व हृदय रोग में, गठिया रोग में। उपरोक्त सभी में। राइट आंसर है उपरोक्त सभी में। उच्च प्रोटीन युक्त भोजन किस रोग में देते हैं? जल जाने पर, मधुमेह में, हृदय रोग में, उच्च रक्तचाप में। राइट आंसर क्या होगा? जल जाने पर। ठीक है। उच्च प्रोटीन युक्त आहार चोट लगने पर, तीव्र ज्वर में, बीएमआर बढ़ने पर दिया जाता है। इसमें 100 से 150 ग्राम तक प्रोटीन को बढ़ाया जा सकता है। कम प्रोटीन युक्त आहार किन बीमारियों में दिया जाता है? जल जाने पर, चोट लगने पर, तीव्र ज्वर में, हेपेटिक कोमा में। राइट आंसर क्या होगा? हेपेटिक कोमा में। कम प्रोटीन युक्त आहार फ्राइटिस, दीर्घ यूरेमिया, पीलिया, वायरल, हेपेटाइटिस आदि रोगों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कार्बोज युक्त भोजन किन रोगों में देते हैं? मधुमेह में, मोटापे में, एपिलेप्सी में। उपरोक्त सभी में। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी में। उच्च कार्बोज युक्त आहार किन रोगों में दिया जाता है? एडिशन रोगों में, गर्भावस्था की विषाक्तता में, यकृत संबंधी रोग में। उपरोक्त सभी में। राइट आंसर है उपरोक्त सभी में। सादा एवं बिना मिर्च मसाले वाला आहार किस मरीज को देते हैं? अल्सर में, डायरिया में, कोलाइटिस में। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। सादा आहार या बिना मिर्च मसाले वाले आहार को हम लोग ब्लेंड डाइट भी कहते हैं। ब्लेंड डाइट के अंतर्गत क्या क्या सब चीजें हम लोग ले सकते हैं? जैसे कि है उबली सब्जियां, नरम आहार, चावल, नरम व ताजे फल, दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ, अर्ध उबले अंडे आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। तेज मिर्च मसाले युक्त आहार जैसे कि है अचार, चटनी, मुरब्बा, चाय, कॉफी, शराब, ठंडे पेय पदार्थ जैसे कि है पेप्सी, कोका कोला इत्यादि को पूर्णतः वर्जित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम की अधिक मात्रा किन रोगों में देते हैं? ऑस्ट्रोमलेशिया, रिकेट्स, पेरीबेरी। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त ए और बी, यानी कि ऑस्ट्रोमलेशिया एवं रिकेट्स में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोमल आहार की आवश्यकता किन रोगियों को होती है? आंतों के रोगी को, आमाशय के रोगी को, ऑपरेशन के पश्चात। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।